2020 में कोरोना की लहर के कारण फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ फिल्में थिएटर रिलीज के लिए महीनों लटकी रही तो कुछ को मजबूरीवश ओटीटी पर रिलीज करना पड़ा। और अब 2022 की शुरुआत में आई कोरोना की तीसरी लहर ने बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों के ही रिलीज कैलेंडर को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अप्रैल 2022 तक रिलीज के लिए शेड्यूल 14 फिल्मों को अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ सकती है। इसकी शुरुआत जनवरी में शेड्यूल हुई RRR, राधेश्याम और पृथ्वीराज के रिलीज टलने से हो चुकी है। अकेले इन 3 फिल्मों पर इंडस्ट्री के करीब 1100 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। वहीं अप्रैल 2022 तक की फिल्मों पर नजर डालें तो 14 बड़ी फिल्मों पर इंडस्ट्री के 2125 करोड़ रुपए लगे हैं। मेकर्स जल्दबाजी में रिलीज करके अपनी कमाई के अनुमानों को बिगाड़ने के मूड में नहीं लग रहे हैं। जनवरी में शेड्यूल की गई सारी फिल्मों की रिलीज लगभग टल चुकी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फरवरी और मार्च 2022 में रिलीज होने वाली फिल्मों की रिलीज भी टाली जाएंगी। तगड़ी कमाई की उम्मीद रखने वाले बड़े फिल्म मेकर्स अब रिलीज के लिए लंबा इंतजार करेंगे। शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन रुक रहे हैं। इसका असर साल के अंत में आने वाली फिल्मों की रिलीज पर भी हो सकता है। अभी की स्थिति देखें तो दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार में सिनेमा घर बंद हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल में 50% क्षमता के साथ थिएटर चल रहे हैं। यूपी, गुजरात समेत ज्यादातर राज्यों में नाइट शो बंद हो चुके हैं। इसी को देखते हुए फिलहाल 4 फिल्में जर्सी, RRR, राधेश्याम और पृथ्वीराज को टाल दिया गया है। अगले 3-4 महीने जो फिल्में आने वाली हैं उनके बजट और रिलीज डेट पर एक नजर डालते हैं। शाहिद कपूर की जर्सी रिलीज होनी थी 31 दिसंबर को, जिसका बजट था 50 करोड़ रुपए। RRR फिल्म 7 जनवरी को रिलीज होनी थी, जिसका बजट था 400 करोड़ रुपए। प्रभास की राधेश्याम 13 जनवरी, बजट 350 करोड़। 21 जनवरी को अक्षय कुमार के पृथ्वीराज रिलीज के लिए रेडी थी, जिसका बजट था 300 करोड़ रुपए। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी 18 फरवरी को रिलीज होनी थी, जिसका बजट था 50 करोड़। 25 फरवरी को रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार रिलीज होनी थी, जिसका बजट था 50 करोड़। 4 मार्च को अक्षय कुमार की बच्चन पांडे 200 करोड़। रणबीर कपूर की शमशेरा 18 मार्च को, बजट 150 करोड़। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 25 मार्च को, इसका बजट था 35 करोड़। 14 अप्रैल को रिलीज होनी थी KGF 2, जिसका बजट है 100 करोड़। 14 अप्रैल को प्रभास की सलार आने वाली है, जिसका बजट है 150 करोड़ रुपए। 14 अप्रैल को ही आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी आने वाली है, बजट है 100 करोड़। 29 अप्रैल को अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की रनवे 34 आने वाली है, जिसका बजट 70 करोड़ है। और 29 अप्रैल को ही टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 भी रिलीज होनी थी, जिसका बजट 70 करोड़ है। लेकिन ये सारी बड़ी फिल्में हैं और अगर हालात सामान्य नहीं हुए, यानी थिएटर्स पूरी तरह से नहीं खुले, तो ये फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं होंगी। परसेप्ट पिक्चर कंपनी के फीचर फिल्म बिजनेस हेड और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट यूसुफ शेख ने बताया कि RRR, पृथ्वीराज, लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों में 200 से 400 करोड़ का निवेश है। अब इतनी तगड़ी कमाई के लिए सारे देश में थिएटर में नॉर्मल ऑक्यूपेंसी चाहिए। जब तक ऐसे हालात नहीं होते, इन फिल्मों की रिलीज के बारे में सोच विचार नहीं किया जाएगा। यूसुफ बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर, कोई अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी कमाई चाहिए तो सबको बदलाव लाना होगा। अब जनवरी में कोई फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है। इसके बाद सब कुछ नए सिरे से सेट करते करते 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। ट्रेड मैगजीन कंप्लीट सिनेमा के एडिटर और ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने बताया कि बीते 2 साल का बॉलीवुड का अनुभव रहा है कि सिनेमा सबसे पहले बंद होते हैं, लेकिन फिर सबसे लास्ट में खुलते हैं। महाराष्ट्र में तो कोविड के बाद 100% ऑक्यूपेंसी कभी आई ही नहीं। ऐसे में बड़े बजट लेकर बैठे कोई प्रोड्यूसर जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी तो बिग बजट फिल्मों की रिलीज की संभावना अप्रैल 2022 तक तो मुश्किल लग रही है। बड़ी फिल्में रीस्केड्यूल होने का प्रभाव दूसरी छोटी फिल्मों पर भी होगा। कुछ मिड बजट फिल्में आगे पीछे होंगी, कुछ OTT पर चली जाएंगी। फिर से शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन रुकने लगे हैं। इसका मतलब साल के अंत में आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट भी रीशफल हो सकती है। दिल्ली में और हरियाणा के कुछ बड़े शहरों के सिनेमाघर बंद किए गए हैं। फिल्म बिजनेस में इनका हिस्सा 10 से 15% है। अगर कोई फिल्म 100 करोड़ की कमाई की उम्मीद रखती है तो 10 से 15 करोड़ यहीं से मिलते हैं। जाहिर है कि कोई प्रोड्यूसर इस टेरिटरी को अनदेखा नहीं कर सकेगा। बिहार के सिनेमा ऑलरेडी बंद है। बंगाल और तमिलनाडु में आधी क्षमता कर दी गई है। कोई प्रोड्यूसर अभी तो नई तारीख के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जब सारा माहौल ठीक हो जाएगा, पैनिक खत्म हो जाएगा और लगेगा कि अब कोई रिस्ट्रिक्शंस आने की संभावना नहीं है, तभी वो रिलीज का जोखिम उठाएंगे। फिलहाल पूरी इंडस्ट्री फिर से वेट एंड वॉच के मोड में आ चुकी है। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।